हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द कोडेड एकेडमी में। इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जावा इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि है डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर एंड इक्वल्स मेथड। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर की। एक्चुअली डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज़ होता है मेमोरी रेफरेंस चेक करने के लिए। मतलब जो दो वैल्यूज़ या ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं वो ये सेम मेमोरी लोकेशन पे अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो सेम मेमोरी लोकेशन पे अवेलेबल है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, या अगर वो नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स, अगर सेम मेमोरी लोकेशन पे अवेलेबल नहीं। अभी एक एग्जांपल देखते हैं हम। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, न्यू स्ट्रिंग। ओके, और इसमें हम डालते हैं ABC। सेम सेकंड ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्ट्रिंग का, और उसमें हम स्टोर करते हैं ABC ही। अभी जब हम इसको चेक करेंगे str1 इक्वल्स टू str2, तो हमें रिटर्न क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा हमें फॉल्स। ओके, बिकॉज ये जो दो ऑब्जेक्ट बने हैं मेमोरी में, एक का कुछ मेमोरी में एड्रेस होगा कुछ 1012 लाइक दैट, और जो सेकंड बना है उसका होगा 1013 ऐसे कुछ। तो दोनों की मेमोरी सेम है क्या? ओके, तो सेम नहीं है, दैट मीन्स कि वो रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, अभी बात करते हैं इक्वल्स मेथड की। ओके, इक्वल्स मेथड की। तो इक्वल्स मेथड को क्या किया है, स्ट्रिंग क्लास ने ओवरराइड किया है। एक्चुअली ये जो इक्वल्स मेथड है ये ऑब्जेक्ट क्लास में भी अवेलेबल है, राइट, और ये स्ट्रिंग क्लास में भी अवेलेबल है। अभी हम सबको पता है कि सारे जो क्लास है जावा में, उनका अगर कोई पेरेंट नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा पेरेंट होता है? डिप ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में जो इक्वल्स मेथड है वो सेम काम करती है जो ये डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर काम करता है रेफरेंस चेक का। बट स्ट्रिंग जहाँ में टेक्स्ट कंपैरिजन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ओके, तो इसलिए उसका लॉजिक चेंज किया हुआ है स्ट्रिंग क्लास में, और उसमें वो चेक क्या करती है कि कंटेंट चेक करती है। मतलब जो दो स्ट्रिंग को हम कंपेयर करेंगे उसमें अगर दोनों स्ट्रिंग में सेम कंटेंट है तो वो रिटर्न करेगी ट्रू। फॉर एग्जांपल, यही हमारा जो एग्जांपल है, इसी को अगर हमने ऐसे लिखा, इफ str1 डॉट इक्वल्स str2, तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। क्यों रिटर्न ट्रू करेगा? बिकॉज str1 में भी क्या कंटेंट है? ABC, और str2 में भी क्या कंटेंट है? ABC। मतलब दोनों वैल्यू क्या है? सेम है, तो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर सेम नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। अभी बात करते हैं स्ट्रिंग लिटरल की। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने इस टाइप से ऑब्जेक्ट बनाया, str1 ABC और str2 ABC। अगर इस केस में हम ऐसा चेक करेंगे, str डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर str2, तो इस केस में रिटर्न क्या करेगा? जो हमने पहले चेक किया था, बट पहले हमने कैसे ऑब्जेक्ट बनाया था? न्यू कीवर्ड से, राइट। अभी ये स्ट्रिंग लिटरल है। ओके, तो ये तो ऑब्जेक्ट बनाए थे हमने, तो दो अगर हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो नए नए मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करेगा। इस ऑब्जेक्ट को अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करेगा और इस ऑब्जेक्ट को अलग मेमोरी लोकेशन पे। बट यहाँ पे क्या किया है हमने? स्ट्रिंग लिटरल यूज़ किया है, राइट। तो आपको अगर वो कंसेप्ट पता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उस पे भी एक वीडियो बनाएंगे। ओके,
अब ये स्ट्रिंग लिटरल में क्या होता है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल यूज़ होता है, और ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मान लेते हैं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है। ओके, मेमोरी के अंदर ही होता है ये। तो अगर हम स्ट्रिंग लिटरल से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये str एक ऑब्जेक्ट बनाएगा str1 और इसमें एक वैल्यू डाल देगा abc। अब जब भी हम str2 और सेम ही कंटेंट है तो वो उसी मेमोरी को पॉइंट करेगा str2। इसलिए अगर हम इस टाइप से इसको चेक करते हैं स्ट्रिंग लिटरल को डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर के साथ, तो ये मेमोरी लोकेशन चेक करता है, बट दोनों की मेमोरी क्या है, सेम लोकेशन है, राइट। तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। बट इस कंडीशन में ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये डिफरेंस है जो कि बहुत बार हमको इंटरव्यूअर कुछ लिख के देते हैं, एक ऐसा बनाते हैं स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड के साथ ऑब्जेक्ट बनाते हैं और स्ट्रिंग लिटरल यूज़ करते हैं और क्या प्रिंट होगा कंसोल पे, ये भी पूछते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए, इस टाइप से जब स्ट्रिंग लिटरल यूज़ करेंगे हम तो वो स्टोर करेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। ओके, और जब न्यू कीवर्ड के साथ बनाएंगे तो वो मेन मेमोरी में स्टोर होगा। ओके, तो ये डिफरेंस है। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा इक्वल्स मेथड और डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस चालू है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो वीडियो में जो नंबर दिख रहा है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।